घंटे का सर ने समय लिए हैं। 48 घंटे में टोटल उद्भेदन करके माल रिकवरी करके आपके सामने रख दिया जाएगा। सर क्या दुकान खुलेगी आज से या? आज दुकान बंद रहेगी पूरे जिले की, कल से दुकान खुलेगी। 48 घंटा के बाद अगर घटना का उद्भेदन नहीं हुआ तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। और क्या क्या आश्वासन मिला है, किन किन मुद्दों को आप लोग रखे हैं व्यापार से? मुद्दा तो बहुत सारा था। सीसी कैमरा का मुद्दा था कि लगवाएंगे, हमारे समाज जो है रात में रात्रि गश्ती बढ़ाएंगे, रात्रि गश्ती बढ़ाएंगे। और एक जो है विशेष रोको टोको टीम का बहाल किया गया है, जो कि दूरों से वो आ जाएंगे। इसमें रात में कम से कम 24 से 25 पुलिसकर्मी एक साथ पूरे शहर भ्रमण करेंगे भर रात के लिए। आज शाम में एसपी साहब भी, क्या नाम? आज शाम में एसपी साहब भी भ्रमण के लिए पूरे मार्केट में खुद ही निकलेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश कुमार सोनी, बेगूसराय ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। हम लोग करीब आइडेंटिफाई कर लिए हैं और अगले 24 से 48 घंटे में एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा। प्लस हमने कहा कि सर ये तो उद्भेदन तो पिछले भी घटना का हुआ, लेकिन डिटेरेंस के लिए क्या हो रहा है, कैसे हमें आत्मविश्वास आएगा, क्योंकि जो घटना हुई ये खुली चुनौती है। मतलब हम करेंगे, आपको जो करना है तो करिए। दिन में मुंह खोल के बता दिया है। उन्होंने बोला ये अंतर जिला ये गिरोह है, हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, हम लोग जल्दी इस पर ये करेंगे। और अभी से जिला पुलिस पूरे शहर में पूरे व्यवसायियों को सुनिश्चित माननीय आरक्षक महोदय ने किया है कि पुलिस दिखेगी, पहले भी दिखेगी और ज्यादा चुस्ती रूप में दिखेगी और आप लोग व्यापार कीजिए। तो हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम था इस पे अभी थोड़ा तो इसको स्थगित किया गया, और लेकिन इनके आश्वासन के बाद मुझे लग रहा है कि जैसे कि पिछले 6-8 महीनों में शहर शांत था, व्यवसायियों में कोई घटना नहीं हुई, वो फिर आत्मविश्वास जिला पुलिस हमें देगा और हम लोग अपना व्यवसाय कर पाएंगे। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार गौतम, महासचिव जिला व्यवसायी महासंघ। एसपी साहब को सौंप करके हम लोग दुकान अपना नहीं खोलेंगे, क्योंकि यह बहुत ही हम लोग सब कोई जितने भी व्यवसायिक लोग हैं बहुत ही दहशत में है, खौफ सदा है और अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग अपना चाबी उनको सौंप देंगे। हम लोग व्यापार जब तक नहीं करेंगे तब तक कि इसका उद्भेदन नहीं हो और वो पकड़ाए नहीं। और इसलिए तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमको हमारे साथ सहयोग कीजिए। जो अपराधी हैं दूसरे ज़िले के भी हैं, यहाँ के भी लाइनर हैं, बहुत कुछ पता चल चुका है। और हम लोगों का 5-6 टीम जो है वो विभिन्न ज़िलों में गया है। उन्होंने ये भी बताया, हम लोग ने ये कहा कि सर जो भी घटना होती है मोटरसाइकिल से अपराधी आते हैं, मोटरसाइकिल का चेकिंग नहीं होता है, चेकिंग हो, पिकेट भी सर बने। और ये भी कहा गया कि तो हम लोग लाइसेंस के बारे में कहें कि सर जो हम लोग जो व्यवसायी हैं, सोने चांदी के हैं या जो भी व्यवसायी हैं, हम लोगों को सर हम लोग जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन जब लाइसेंस मांगने जाते हैं तो हम लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो हम लोग तो चाबी सौंपने वाले थे, लेकिन कहे नहीं, हमको 2-3 रोज का समय दीजिए और हम लोग बहुत इसमें आगे हैं। और एक चीज़ हम लोग जब ने ये प्रश्न उठाया कि सर आप लोग के प्रशासन के साथ को सीसीटीवी कैमरा हर एक जगह लगाना चाहिए, बोले हम लोग के पास वैसा संसाधन की कमी है। तो हम वो बोले कि आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग जो व्यावसायिक संगठन है वो हम आपको एजेंसी देंगे, आप लोग कुछ पैसा आपस में, जहाँ इतना करोड़ों का काम होता है, आप लोग कुछ पैसा जमा करके ऐसा संसाधन कीजिए जिसका मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। तो ये भी अच्छी बात बताए हैं। कितने संतुष्ट हैं आप लोग एसपी साहब के आश्वासन से? कितने दिनों का समय आप लोग दिए? हम लोग को बोले कि देखिए सहयोग दीजिए, सहयोग दीजिएगा तो हम लोग फ्री माइंड से काम करेंगे। बहुत कुछ पता चल चुका है और हम लोग अंदाज करते हैं कि हम लोग 2-3 रोज में उसका उद्भेदन भी कर लेंगे और पकड़ भी लेंगे। और ये भी वो बताए कि हम लोगों का एक रोको टोको, हम लोग का हर एक थाना से 2-2 आदमी आता है, रात में घूमता है और कोई भी मोटरसाइकिल ये सब जाता है, क्योंकि सर्दियों के दिन में, खास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सर्दियों के दिन में ये ज़्यादातर ये घटनाएं होती हैं। हमारे एक भाई ने कहा कि हाँ सर, सर्दी में ऐसा होता है, सब मुँह
कुर्ता पे रहता है, मुंह झाँपे रहता है, बड़ा बड़ा जैकेट पहना रहता है, उसमें क्या है क्या नहीं है पता नहीं लगता है। एसपी साहब का आश्वासन से आप कितने संतुष्ट हैं? अब देखिए, संतुष्ट तो हैं क्योंकि उन्होंने जो भी यहाँ घटना है, उन्होंने कहा कि ये पहली घटना है कि दिन में हमारे यहाँ ये दिन में जो डकैती हुआ ये पहली घटना है। पहले हमारे आने के पहले घटना नहीं घटी थी। और भी ज्वेलर्स ये सब के यहाँ बहुत आदमी लोग का बम पटक के लूटने का इरादा था। हम लोग को पता लग गया, यहाँ के क्रिमिनल जो थे उनसे संपर्क से हम लोगों को पता लगा तो उसको रोके। 2022 के बाद ये जो दिसंबर में घटना हुआ, हम बहुत ही व्यथित हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है। हम लोग को आप सहयोग दीजिए, सहयोग दीजिएगा तो हम फ्री माइंड से काम कर सकते। कितने संगठन के लोग आप मिले थे आप लोग एसपी साहब से? हम लोग देखिए, असली तो आज सोना चांदी विक्रेता संघ का ही ये संगठन था और बहुत अच्छा सुझाव दिए कि आप लोग पैसा जमा करके हम आपको मुहैया कराएंगे। आरक्षी अधीक्षक महोदय ने बहुत आपके एक साथी ने कहा आपके एक साथी ने कहा कि अगर सुरक्षा नहीं मिली तो यहाँ से हम लोग पलायन करेंगे, क्या पूरा मामला है? हाँ, देखिए, हम लोग तो ये भी कहा कि सर हम लोग बंद करके कहीं चले जाएं, पलायन कर जाएं। बहुत पहले भी लोग वीरपुर में पृथ्वी चौधरी का हत्या हुआ था, दिन दहाड़े उसको अपहरण करके ले गया, तो बहुत लोग पलायन भी कर गए। और देखिए, सवाल ये है कि यदि आप जब बहुत लोग ये पुलिस के यहाँ जाते हैं, थाना ये सब, वो लोग अच्छा से बर्ताव नहीं होता है हम लोग का। ठीक है, एसपी साहब डीएसपी साहब अच्छा बर्ताव करते हैं, उद्भेदन के लिए वो प्रयासरत नहीं होते, लेकिन जो थाना है ये सब हम लोग व्यवसायी लोग से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो इस बात को भी बोलिए। आज के बाद ज्वेलरी का दुकान खुलेगा क्या कि बंद ही रहेगा? अब देखिए, हम लोग कुछ प्रतिनिधिगण गए, हम आपस में विचार करेंगे क्या करना है। वो बोले 3 रोज का समय मिले, अब आज खोलेंगे या कल से खोलेंगे तो हम लोग तो अपने लोगों से बात करेंगे तब। आगे सुरक्षा को लेकर क्या आश्वासन दिया? देखिए, एक बात ये हम बता देते हैं कि वास्तव बोलेंगे, बात करने दीजिए। एक बात और है, जल्द से जल्द इसका एक बात ये है, देखिए, संसाधन की कमी। सच पूछिए, हम जनता के तरफ से बोल रहे हैं, हम भी सोना चांदी के दुकानदार हैं, आज से नहीं, हमारा 100 साल पुराना दुकान। जो घटना एक मिनट, संसाधन की बहुत कमी है। संसाधन के नहीं रहने से अपराधियों का बेखौफ हो गया। क्यों संसाधन की कमी है? हम इस साल ये भी बोलना चाहेंगे, किस तरह की संसाधन की कमी? कमी इसलिए है कि जो पुलिस बल होना चाहिए, जो भी संसाधन होना चाहिए, खुफिया तंत्र कमजोर है, जो भी हो अच्छा साधन हो। संसाधन की कमी पूछिएगा क्यों है? देखिए, शराबबंदी, ज़्यादातर आपके जो पुलिस फोर्स है वो शराबबंदी में लगे, शराबबंदी में लगे हुए हैं। अभी सोचिए कि एक रिपोर्ट आया है कि 20,000 करोड़ का राजस्व कर हानि ये शराबबंदी से बिहार सरकार को होता है। ठीक है, बिहार सरकार को होता है, लेकिन हम लोग जो कमा करके उनको जीएसटी ये सब और अच्छा व्यापार करके दे सकते, वो भी हानि होती है। शराबबंदी के कारण क्या हुआ कि जितने भी आपको बाहर के कंपनियां हैं वो कभी भी यहाँ के डीलर लोग को नहीं बुलाते। क्या मानते हैं कि लापरवाही हुई थी जिसके कारण जो है इस ढंग से सुरक्षा में लापरवाही हुई थी? अब हम इसके बारे में क्या कहें? ये तो देखिए, परिघटना तो होती रहती। आज व्यवसायी संघ के सदस्य आए थे और हम लोग से मिले हैं, उन्होंने अपना एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्यतः उन्होंने जो बातें बताई हैं उस पर काफ़ी डिटेल में हम लोग ने चर्चा की है। जिले में जो सुरक्षा व्यवस्था है, व्हीकल चेकिंग का सिस्टम है, नाका बनाना है, पेट्रोलिंग है, उस पर काफ़ी अच्छे सुझाव उन लोगों ने दिए हैं, तो सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। और भी उन्होंने जो बातें बताई हैं उसको हम लोगों ने नोट किया है और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो उन सब चीज़ों पर आज चर्चा हुई है। कल जो घटना हुई है उसको लेके भी काफ़ी डिटेल में उनसे बात हुई है। हमारी जो टीम्स बनी है, 6 जिलों में टीम अभी इस समय निकली हुई है, ये सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया गया है और उन्होंने भरोसा और आश्वासन उनको दिया गया है कि इस घटना का भी अन्य घटनाओं की तरह बहुत जल्द उद्भेदन होगा और जिन्होंने भी ये घटना की है सबको हम लोग सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। सर, किस तरह से सुन रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी का भी लापरवाही सामने आया था, उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, हमारी जो गश्ती गाड़ियां हैं सब में जीपीएस कंट्रोल लगा रहता है। कल हम लोग ने पूरा विश्लेषण किया है तो ये पाया है कि 3 हमारे जो टाइगर मोबाइल के जवान थे, जो कि बीट कांस्टेबल भी थे, उनको बीट का काम दिया गया था, उनकी लापरवाही पाई गई उसमें और मैंने तत्काल प्रभाव से तीनों जो हमारे
बीट के कांस्टेबल है, तीनों को मैंने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है, उनको लाइन क्लोज कर दिया है और विभागीय कार्रवाई चालू करने का उन पर आदेश दिया गया है। अपराधियों की पहचान हुई है कि नहीं? देखिए, इस मामले में मैं आपको बताऊं कि इस पूरी घटना के उद्भेदन के लिए 6 अलग अलग टीमें मेरे द्वारा बनाई गई हैं और इस समय हमारी सभी की सभी 6 टीम जो पड़ोस के हमारे 6 जिले हैं, हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें लिंक मिले हैं। मैं कहना चाहूँगा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लू हम लोग को मिला हुआ है और उसी के आधार पर जो हमारी 6 टीम है वो समस्तीपुर, वैशाली, पटना, दरभंगा सभी जिले गई हुई हैं। इन जिलों की जो जेल है वहाँ पे भी हमारी टीम इस समय गई है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि पूर्व में इस प्रकार की घटना जो अपराधी करके जेल जाते हैं वो पुनः निकलने के बाद फिर से करने लगते हैं। तो हम लोग जेल से भी पता कर रहे हैं। हमारे पास जो डेटाबेस है और हमारी STF जो है वो भी काफ़ी लंबे समय से इन सब गैंग्स पे काम करती है, तो उनका भी हम लोग को सहयोग मिल रहा है, उनके भी अधिकारियों से हम लोग टच में हैं। तो पूरी तरह से हमारी जो सारी टीम्स है सब निकली हुई हैं। आज भी हमने पूरे जिले को अलर्ट में रखा है, सब जगह व्हीकल चेकिंग चल रही है और इसमें जो अनुसंधान का कार्य है वो तेज गति से चल रहा है, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जल्द इसका उद्भेदन होगा। आपके द्वारा जो फुटेज जारी की गई उसमें एक इनाम का भी जिक्र सामने आया है। देखिए, कल रात भर बैठ के हम लोग ने जितने फुटेज दुकान के आसपास थे सबका विश्लेषण किया है, तो 7 से 8 फोटोग्राफ अपराधियों की जो काफ़ी स्पष्ट हैं मैंने जारी की हैं और मैंने अपने तरफ से इन सब पे जो भी इनकी सूचना देगा या गिरफ्तारी में सहयोग करेगा उस पर 50,000 का इनाम मैंने घोषित किया है। और आप लोग के माध्यम से यही चाहूँगा कि इसको सर्कुलेट करें। कोई भी व्यक्ति पुलिस अधीक्षक के नंबर पे, STPO सदर के नंबर पे या रतनपुर थाना के नंबर पे या हमारे बेगूसराय पुलिस का जो कंट्रोल रूम नंबर है जो कि उस प्रेस नोट में लिखा है, अगर उस पर सूचना देता है, सही साबित होती है तो उसको 50,000 का नगद इनाम तुरंत उसी दिन मिलेगा। कितने की लूट हुई है सर? देखिए, इन्होंने जो लिख के दिया उन्होंने 1 करोड़ तक मैक्सिमम बताया है, उसी के आधार पर FIR दर्ज हुई है। बाकी अभी इसमें जांच चल रही है। अच्छा, कारोबारियों के द्वारा जो है चाबी सौंपने की बात कही गई थी, क्या आपको हैंडओवर किया गया या? मैंने आपको बताया, कारोबारी जब आए थे तो उनके साथ हमारी जो ज़्यादातर चर्चा है, जो हम लोग व्यवस्था है उसको और कैसे इम्प्रूव करें, इस पे हुई है जो आप बात कर रहे हैं।